हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले दोस्तों, तो 7 मई 2023 के करंट अफेयर को इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम 7 मई 2023 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं और आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो कौन सा राज्य सरकार बनाया दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों जो है अयोध्या में वहाँ पे रामालैंड बनाने के लिए एक योजना विकसित की है। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यह एक थीम पार्क है। जो यह है दोस्तों एक थीम पार्क है। यहाँ पे राम के जो भगवान राम है दोस्तों, उनके जीवन पर आधारित एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है और यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, थीम पार्क है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? आपके आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जो है आपका डिज्नीलैंड कहाँ पे बन रहा है? आपके अयोध्या में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश के टॉप करंट अफेयर इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है। उत्तर प्रदेश के स्वच्छता के क्षेत्र में हुडको HUDCO हुडको पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट जो है आपकी करंट अफेयर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है पोलावरपू एम प्रसाद। तो पोलावरपू को दोस्तों एम प्रसाद जो है उनको कोल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों ऑप्शन में और लोग भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन के साथ खेलते हैं दोस्तों। जो BVR सुब्रमण्यम है, ये कौन है? तो ये है दोस्तों नीति आयोग के CEO। ठीक है, और समीर वी कामत की बात करें तो ये कौन है? समीर वी कामत DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और DRDO का पूरा नाम क्या है दोस्तों? DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का पूरा फुल फॉर्म नेम है। ठीक है, और डॉक्टर एस सोमनाथ की बात करें तो यह वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो यह इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोलावरपू एम प्रसाद इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। कोल इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पोलावरपू एम प्रसाद। आइए इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह है आपके पोलावरपू यानी कि मल्लिकार्जुना प्रसाद को कोल इंडिया CIL के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसाद जी 1 जुलाई से कंपनी का प्रभार संभालेंगे दोस्तों। जो है यह 1 जुलाई से संभालेंगे, याद रखिएगा। 1 जुलाई से यह कंपनी का कार्यभार संभालने। और कोल इंडिया की जो स्थापना है वह कब हुआ था दोस्तों? तो कोल इंडिया की जो स्थापना है वह नवंबर 1975 को हुई थी। और जो कोल इंडिया का मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है? वह आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है कोल इंडिया का मुख्यालय। चलिए आगे चलते हैं और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इम्पॉर्टेंट है। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका राजेश मल्होत्रा को दोस्तों PIB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC की बात की तो LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती को दोस्तों LIC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले सिद्धार्थ मोहंती को दोस्तों LIC के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु अब हाल ही में LIC ने इन्हें नए अध्यक्ष
नियुक्त कर दिया है। एनडीबी की बात करें तो एनडीबी का पूरा नाम है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी है तो डिल्मा वाना रूसेफ एनडीबी की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे वेकफिट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन आपका बी, आयुष्मान खुराना को वेकफिट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इन्हें आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने इन्हें राजदूत नियुक्त किया है। यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का पूरा फुल फॉर्म नेम है दोस्तों, और इसके अभी हाल ही में राजदूत नियुक्त किए गए थे कौन, तो आपके आयुष्मान खुराना नियुक्त किए गए हैं। और ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं इनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। D2C होम और स्लीप साइलेंस ब्रांड वेकफिट.co ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वेकफिट की स्थापना 2016 में की गई थी, और जो वेकफिट का मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। शाहरुख खान की बात करें दोस्तों, शाहरुख खान को A23 गेमिंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और अनुष्का शर्मा की बात करें तो इन्हें पूमा फुटवियर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया, इन्हें नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले हम जान लेंगे दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जियो सिनेमा जो है दोस्तों, जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है, तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, दोनों दोस्तों क्रिकेटर हैं और इंडियन क्रिकेटर हैं। इन दोनों को दोस्तों जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बेवरेज ब्रांड स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दोस्तों कियारा आडवाणी को बेवरेज ब्रांड स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पेप्सिको की बात करें तो पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, आपके रणवीर सिंह हैं। और स्टेशनरी निर्माता ब्रांड लक्जर ने विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके जो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रिवीजन के तौर पे करा देते दोस्तों, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए और भी मजबूती और पकड़ बन जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों की खोज की गई है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में भी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर 2000 साल पुराने जल निकायों की खोज की गई दोस्तों। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है दोस्तों 2000 साल पुराने जल निकाय। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराने जल निकायों की खोज की गई है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों क्या है, आपकी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश के टॉप करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग और सुंदरजा आम को दोस्तों GI टैग मिला अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने मऊगंज को 53वें जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। तो मऊगंज जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का, वह आपका 53वां जिला घोषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी, अजय बंगा। अजय बंगा को दोस्तों, यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है अजय बंगा, यह भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वह जुलाई 1944 में की गई थी। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का नया निदेशालय बनाया है? तो राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? तो अल्पसंख्यक कार्यों के जो नया निदेशालय बनाया गया किस राज्य में बनाया गया, किस राज्य सरकार द्वारा? तो राइट आंसर होगा आपका नागालैंड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों नागालैंड का जो राजधानी वह क्या है? तो नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड के जो सीएम है वर्तमान में कौन है? तो नेफ्यू यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और नागालैंड के गवर्नर की बात करें तो वहाँ के गवर्नर जो है वर्तमान में कौन है? तो ला गणेशन जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश की सरकार ने मासिन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो दोस्तों मासिन कैंसी जो है 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया है? तो राइट आंसर होगा आपका यूएई। यूएई आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यूएई के द्वारा किया गया है मासिन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई जो है दोस्तों, यूएई की सरकार ने 4 मई 2023 को मासिन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। यूएई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यूएई का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में इसे संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। यूएई की जो राजधानी है वह है क्या? तो अबू धाबी है दोस्तों। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है दिरहम। राष्ट्रपति की बात करें तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए इतनी बातें आपकी क्या है दोस्तों? यूएई से संबंधित, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र पर आधारित शिला रखा है दोस्तों? तो राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर होगा क्या आपका? मालदीव दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मालदीव आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं कौन है दोस्तों? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है, यहाँ के वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ओडीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। तो दोस्तों हाल ही में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वायनाड केरल। वायनाड केरल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। केरल की बात करें तो केरल की जो राजधानी होता है वह है आपका तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में पीएनआरआई विजयनन है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए किताब जीता है? तो राइट आंसर होगा क्या आपका? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नेपाल। तो नेपाल ने अपना इतालवी सीरी ए किताब जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। नेपाल ने 4 मई 2023 को उडीनीज में स्क्यूडेटो को जीतकर 33 वर्षों में दोस्तों, याद रखिएगा 33 वर्षों में अपना पहला इतालवी सीरी ए किताब जीता है। और नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की जो मुद्रा है वह नेपालियन रुपया है, याद रखिएगा। नेपाल के जो प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुष्प कमल दहल यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है? तो रामचंद्र पौडेल यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो इतनी बातें आपकी नेपाल से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम जानेंगे दोस्तों सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एसीसी मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है, याद रखिएगा। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैश एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है, याद रखिएगा। और नारायण प्रसाद सऊद नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और घोड़े का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। तो इतनी बातें आपके इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो याद रखिएगा, यह जो शबनम इस्माइल है दोस्तों, यह किस देश की खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा, यह साउथ अफ्रीका से संबंध रखती हैं यह दोस्तों। साउथ अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय बिजाक टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिजाक टेक पार्क की आधारशिला रखी है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए O2 एग्जाम्स को। फ्रेंड्स, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम्स O2 एग्जाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों शेड्यूल क्लास से जो हमारा वह देख लीजिएगा, जो 6 AM है, डेली करंट अफेयर जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा, आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम्स के लिए। तो डेली करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 6 AM पे, और 3 PM पे मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो कहाँ मिलेंगे दोस्तों? आपके O2 एग्जाम्स चैनल पर, याद रखिएगा। और दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे वेकफिट ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप हमें इसका जो आंसर है दोस्तों, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से मजबूत कर सकें। और फ्रेंड्स, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।